हेलो मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ज्योग्राफी हिंदी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार टॉपिक जो है दुनिया की सैर। और भूगोल जो है हमें दुनिया घुमाता है मित्रों। तो आप सब ये जान लें कि भूगोल बहुत ही रुचिकर विषय है और ऐसे विषय को समझने के लिए और आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने ये काम शुरू किया है। मित्रों, आज अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल बहुत ही बड़ा विषय है और एक विज्ञान की दृष्टि से हम भूगोल को देखते हैं। मित्रों, भूगोल एक साइंस होते हुए भी इतना मज़ेदार विषय है जिसको अगर हम मैप के द्वारा समझें तो बहुत ही आसानी से हम घर बैठे दुनिया की जानकारी हासिल कर सकते हैं। मित्रों, तो शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि आज जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश और उनकी राजधानियाँ जो है हमारा थीम रखा गया है। और इसके द्वारा हम संपूर्ण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सैर करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उत्तरी अमेरिकी जो महाद्वीप है वो उसका प्राकृतिक धरातल कैसा है और उसमें कौन कौन से देश हैं, वहाँ पर मुख्यतः कौन कौन से खनिज मिलते हैं और संपूर्ण उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का जो एक सामान्य दृष्टिकोण है वो आप इस वीडियो को देखने के बाद में आपका हो जाएगा। और मित्रों, आप थोड़ा गौर से देखें, मैं चीज़ों को रिवाइज कम करूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो शुरू करते हैं मित्रों। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। देखिए मित्रों, भूगोल हमें दुनिया घुमाता है। इसके अलावा अगर हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दुनिया का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, जो कि आप सब जानते हैं भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की तरफ यानी कि पूरी तरह पश्चिमी गोलार्ध यानी उत्तर पश्चिम का ये एक बड़ा स्थलखंड है जिसको हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहते हैं। अगर हम इसके अक्षांशीय और देशांतर विस्तार की अगर बात करें तो ये 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 83 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा जो है 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य में स्थित है और दुनिया का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। आप सबको मैं बता दूं कि ये तीसरा, इससे पहले जो है एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका और तीसरा स्थान इसका आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये तीसरा बड़ा महाद्वीप है और दुनिया की महाशक्तियाँ इसमें विद्यमान हैं जिसमें आप सब जानते होंगे यूएस, अमेरिका को तो आप जानते होंगे, कनाडा है, मैक्सिको है। ये मुख्यतः 3 मुख्य देश हैं जो कि इसमें बड़े देश हैं। अब इस क्रम में हम इसकी कुछ भौतिक दृष्टिकोण से अगर इसको हम थोड़ा देख लें तो उससे हमारा एक अच्छे से हमें ये चीज़ समझ में आएगी। मित्रों, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैंने मैप बनाया है जिसमें हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का धरातल जो है वो कैसा है। तो मित्रों, इस संपूर्ण उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के धरातल को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। इसका जो पहला भाग है उसको हम बोलेंगे पश्चिमी पर्वत, और पश्चिमी जो पर्वत है उसमें ये वाला जो हिस्सा है यानी संपूर्ण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो पश्चिमी किनारा है उसको हम इसमें रखेंगे। और इसमें आप देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका पश्चिमी किनारा जो है वो एक बड़े महान पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है और उसका नाम है रॉकीज पर्वतमाला। और रॉकीज पर्वतमाला जो है उसके अगर उत्तरी छोर की बात करें तो इसमें अलास्का है और अलास्का पर्वतमाला जो है वो इसी रॉकीज पर्वतमाला का एक हिस्सा है। और इस संपूर्ण पर्वतमाला का जो सबसे ऊंची चोटी अगर हम उसकी बात करें तो वो हम मैकिनले शिखर है। लगभग ये 6194 मीटर ऊंचा है।
यानी कि 6194 मीटर मैकिनले शिखर है, जो कि सर्वोच्च शिखर है रॉकीज पर्वतमाला का। रॉकीज पर्वतमाला यानी अलास्का, और ये जो रॉकीज पर्वतमाला है इसके चारों तरफ पर्वतों का घेरा है, और उस पर्वतों के घेरे के बीच में एक पठार है जिसको बोलते हैं हम कॉलोराडो पठार, जिसका नाम है कॉलोराडो पठार, यानी बीच में पठारी भाग है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है पश्चिमी जो पर्वतमाला वाला क्षेत्र है, वो हमारा कंप्लीट हो जाता है पहला। दूसरा मैं मोटा मोटा सिखाऊंगा मित्रों, मैं डीपली सिखाने के लिए ही मैंने ये मोटा मोटा सिखाना शुरू किया है, ताकि आपके दिमाग में भूगोल के प्रति जो डर है वो निकल जाए, क्योंकि भूगोल बहुत ही रोचक और बहुत ही शानदार विषय है, और इसको समझने के लिए थोड़ा मैप मानचित्र को समझना बहुत ही अनिवार्य है। इसीलिए मैंने ये मानचित्र सिखाना पहले शुरू किया है, फिर हम आगे विषय से संबंधित जो गहरा अध्ययन है वो हम करेंगे मित्रों। मैं वो भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपका सपोर्ट रहा तो मैं अच्छे से काम कर पाऊंगा। तो मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासें दी जाएगी, और सभी प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे मैं कवर करने की कोशिश करूंगा मित्रों। कम संसाधनों में मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का प्रयत्न करता रहूंगा मित्रों। तो प्लीज़ मित्रों सब्सक्राइब करें चैनल को, नए हैं तो, और वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। तो मित्रों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इसका धरातलीय खंड है जिसको हम पूर्वी पठार कहते हैं मित्रों, पूर्वी जो पठार है उसमें दो महत्वपूर्ण पठार आते हैं। ये वाला जो भाग है इस भाग को हम बोलते हैं पूर्वी पठार, ये वाला जो पूरा भाग है, जिसमें अगर हम बात करें तो ये है लोरेशियन पठार। ये वाला जो हिस्सा है न्यू फाउंडलैंड के इधर की तरफ ये लोरेशियन पठार है, और इसी के जस्ट नीचे की तरफ यानी दक्षिणी भाग में जो कि अमेरिका के अंतर्गत आता है उसमें अपलेशियन पर्वत है। और आपको मैं बता दूं यहाँ पर ये झील, महान झील प्रदेश है जिसमें कई सारी झीलें भी हैं, जिसमें सुपीरिया है, ओटावा है, और मिशिगन है, ह्यूरियन है, और ओंटारियो है। इन सभी झीलों को मिलाकर इसको महान झील प्रदेश कहा जाता है। आपको मैं बता दूं सुपीरियर जो झील है उसके चारों तरफ तांबे की एक पट्टी है जिसमें बहुत अत्यधिक मात्रा में तांबा निकाला जाता है, और इसी झील से अपने सेंट लॉरेंस जो नदी है वो निकलकर सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर मिलती है, गिरती है, और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है जिसको हम कहते हैं पूर्वी पठारी भाग। अब हम आगे अगर इसी क्रम में आगे बढ़े तो वह है तीसरा जो स्थल खंड है, धरातलीय प्राकृतिक खंड है, जिसको हम नाम देते हैं मध्य अमेरिकन जो मैदान है उसको हम नाम देते हैं, जिसमें 3 नदियां मुख्यतः अपना इस मैदान का निर्माण करती है। ये बिल्कुल अमेरिकी महाद्वीप के बीचों बीच स्थित है, और इसमें आपको मैं बता दूं मैकेंजी नदी जो है वो उत्तर की तरफ यहाँ पर मैकेंजी की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसके अलावा पूर्व की तरफ सेंट लॉरेंस नदी, आपको अभी मैंने बताया था पूर्व की तरफ ये जाती है। इसके अलावा मिसौरी जो है वो अपना जल लेकर दक्षिण की ओर बहती है और मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। ऐसे करके इन 3-4 नदियों से इधर अगर हम बात करें कॉलोराडो नदी है जो कि इधर पश्चिम की तरफ बहती है। तो ऐसे करके ये 3-4 नदियां हैं जिनसे यहाँ पर एक बड़े मैदान का निर्माण होता है, जिसको हम मध्यवर्ती मैदान कहते हैं, अमेरिकन मध्यवर्ती मैदान है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके धरातल की तो इसका चौथा पार्ट है जिसको हम कहेंगे पूर्वी तटीय मैदान। तो मित्रों पूर्वी तटीय मैदान में जो है अटलांटिक महासागर के जो तटवर्ती भाग है उनमें एक संकीर्ण पट्टी के रूप में ये मैदान पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान, जो कि ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है। इस उत्तरी अटलांटिक महासागर के सहारे जो है ये एक संकीर्ण पट्टी के रूप में ये मैदान व्याप्त है। और ये दक्षिण की तरफ अगर हम चलते हैं तो ये जो मैदान है ये गर्म मैदान है,
गर्म, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 60 डिग्री से अगर शुरू हो रहा है तो ये उष्ण कटिबंधीय इलाका है, और इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो है बरसात बहुत अधिक होती है, अत्यधिक वर्षा होती है, और अत्यधिक वर्षा होने की वजह से यहाँ पर जो है गर्म जलवायु में उत्पन्न होने वाला गन्ना, कॉफ़ी, कोकोआ, तंबाकू ऐसी जो फसलें हैं यहाँ बहुतायत मात्रा में उगाई जाती है, पैदा होती है, जिसमें अमेरिका है, मैक्सिको है, हॉन्डुरास है, कैरिबियन सागर, ये कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर गन्ना बहुतायत होता है। जिसमें आपको मैं बता दूं, क्यूबा जो देश है, क्यूबा एक द्वीप है जो कि वेस्ट इंडीज़ द्वीप समूह के अंतर्गत आता है, और इसकी जो राजधानी हवाना है। ऐसे ये क्यूबा जो है, इसको चीनी का कटोरा भी कहा जाता है मित्रों। तो क्यूबा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गन्ना यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो जानने वाला है पनामा नहर का। तो मित्रों यहाँ पर मैंने जूम करके इसको दिखा भी दिया है कि पनामा जो नहर है वो मध्य अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है, मध्य अमेरिकन यानी कि कैरिबियन सागर में है, जो कि कैरिबियन सागर को मिलाती है उत्तरी प्रशांत महासागर से, यानी प्रशांत महासागर को और अटलांटिक महासागर से जोड़ने के लिए अमेरिका द्वारा ये पनामा जो देश है, इस पनामा देश में यहाँ के स्थलखंड को खरीदा गया, और वहाँ के लिए यातायात को सुगम बनाने के लिए यहाँ इस नहर का निर्माण किया गया है। क्योंकि पहले नीचे आपको पता है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है, जब ये नहर नहीं थी, इससे पूर्व आपने कक्षा 12 में पढ़ा होगा कि जब ये नहर नहीं थी, इससे पूर्व एनसीईआरटी में आपने सीखा होगा कि जब ये नहर नहीं थी, इससे पूर्व जो है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के लगभग 12,000 किलोमीटर का जो सफ़र है वो जहाज़ों के द्वारा तय किया जाता था। यानी कि अगर हमें वैंकूवर से या सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जाना होता है तो उसके लिए दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के चक्कर लगाकर आना पड़ता था। इसीलिए इसको सुगम बनाने के लिए अमेरिका ने पनामा नहर का निर्माण किया है। तो अब सीधा ही जाया जा सकता है। ये एक कॉमन सामान्य सी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होगी। मित्रों मैंने रिवाइज कर दिया है। अब अगर हम बात करें खनिजों की, तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें सोना, चांदी, लोहा, पेट्रोल और तांबा, कोयला भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जिसमें अगर हम बात करें सोने की, तो आपको सबको बता दूं कि कोलोराडो जो नदी है, कोलोराडो जो पठार है, उसमें जो है सोना निकाला जाता है। इसके अलावा अमेरिकन जो प्रदेश है, अमेरिका का जो धरातल है, उसमें भी सोना निकाला जाता है। ये कनाडा में है, कोलोराडो जो पठार है ये वाला भाग है, और इस भाग में सोना निकाला जाता है। इसके अलावा लोहा है, पेट्रोल है, अमेरिका और कनाडा में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फसली संसाधनों की अगर हम बात करें तो अमेरिका में जो है गेहूँ, कपास और तंबाकू जैसे कई सारे उत्पाद यहाँ पर उत्पन्न किए जाते हैं। अगर हम बात करें आगे इसी क्रम में मुख्य हमारे टॉपिक पर चलते हैं, तो एक बार अगर आप देखें तो मित्रों मैंने लगभग सभी चीज़ों को इंकित करने की कोशिश की है। हमारे यहाँ पर जो है जगह की कमी है, मैंने फिर भी पूरी चीज़ों को मैं उतार नहीं पाया हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा मैं लिखता तो आपके समझ में नहीं आता, सही से दिखता नहीं। मित्रों संसाधन कम है, फिर भी मैंने अच्छे से सिखाने का प्रयत्न किया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो ऊपर की तरफ है ग्रीनलैंड है, जो कि डेनमार्क देश, जो यूरोप महाद्वीप का एक देश है डेनमार्क, उसका ये हिस्सा है, उसमें ये गिना जाता है ग्रीनलैंड को। और इसमें भी एक जो है इंफॉर्मेशन है, एक फैक्ट है, ये है कि यहाँ पर इसकी राजधानी नूक है, और नूक के जस्ट उत्तर की तरफ एक फॉरेल शिखर है, जो कि इस ग्रीनलैंड द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, इस द्वीप में एक शिखर है फॉरेल शिखर, और ये फॉरेल शिखर इस द्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। इसके अलावा अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो जो है लेब्राडोर का पठार है, लेब्राडोर की धारा है, ये सभी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे मित्रों। बैफिन द्वीप है, जिसके लिए आपने एस्किमो बैफिन द्वीप से जुड़ा हुआ
जो टॉपिक है वो आपने कक्षा 12 की मानव भूगोल में सीखा होगा। बैफिन द्वीप, बैफिन द्वीप और उत्तरी कनाडा में एस्किमो रहते हैं जो कि माइनस में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में जिंदा रहते हैं, ये भी आपने सीखा होगा। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर हम साइड में चलेंगे इधर पश्चिम की तरफ, तो पेरी द्वीप है, बैक्स द्वीप है, विक्टोरिया द्वीप है, ग्रेट बियर जो है झील है, ग्रेट स्लैव झील है, विनिपेग झील है, सुपीरियर झील है। ये सारी झीलें, ये एक महान झील प्रदेश है और इन सभी झीलों के किनारे किनारे अगर हम देखें तो बहुत ही बहुतायत मात्रा में लोहा पाया जाता है। लेकिन यहाँ के लोहे में जंग आ गई है और कोयला भी यहाँ पर बहुतायत मात्रा में मिलता है, क्योंकि लोहे में जंग आ गई है। पानी का स्त्राव ज़्यादा होता है, पानी यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर महान झीलें ऐसे ही नहीं है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो इस वाले भाग में पहाड़ है और इस वाले भाग में पठार है, तो बीच का जो भाग है उसमें मैदान है। और दोनों तरफ भी अगर हम बात करें तो ये दोनों तरफ भी तटवर्ती मैदान है जो कि अटलांटिक महासागर के महासागर से सटे हुए हैं। ऐसे करके हमारा उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है बहुत ही खूबसूरत महाद्वीप है और इस महाद्वीप की खूबसूरती को अच्छे से समझने के लिए और अच्छे से समझाने के लिए मैंने आपको ये टॉपिक चुना है और मैं सभी महाद्वीपों के बारे में आपको ये सिखाना चाहता हूँ। आज मैंने शुरुआत उत्तरी अमेरिका से की है, फिर इसके बाद में दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, इन सभी जो महाद्वीप है उनके बारे में हम बहुत अच्छे से सीखने का कोशिश करेंगे। अब हम हमारे मास्टर टॉपिक पे आते हैं जो कि महाद्वीप और जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उनके जो प्रमुख देश हैं। वैसे जो है कैरिबियन सागर में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, द्वीपीय देश हैं, उनके बारे में मैंने यहाँ पर जिक्र नहीं किया है। लेकिन फिर भी जो मुख्यतः उत्तरी अमेरिका में प्रमुखता रखते हैं उन प्रमुखता रखने वाले देशों के नाम और मैंने उनकी राजधानियाँ आपको समझाने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है। तो मित्रों शुरू करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो प्रमुख देश हैं उनमें कनाडा है। कनाडा की राजधानी आप को बता दूं ओटावा है। उसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण देश है संयुक्त राज्य अमेरिका जिसकी राजधानी वाशिंगटन है। मैक्सिको तीसरा महत्वपूर्ण देश है जिसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। बेलीज इसका चौथा देश है जो कि कैरिबियन सागर यानी मध्य अमेरिका में आता है, जिसको बेलीज कहते हैं। इसका राजधानी है बेलमोपान। और उसके बाद में पांचवा महत्वपूर्ण देश ग्वाटेमाला है। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। उसके बाद में जो है होंडुरास आता है, लेकिन मैंने होंडुरास जो है वो मेरा रह गया, नीचे की तरफ मैंने लिखा है। उसके बाद में अल साल्वाडोर है, जो कि ये जो भाग आपको दिख रहे हैं इन हिस्सों में ही ये सीरियल वाइज ये सभी देश जो है स्थित है। आप सबको मैं बता दूं ये वाला जो क्षेत्र है इस वाले क्षेत्र में ये सारे देश स्थित है। इसके अलावा लास्ट वाले 3 जो देश हैं वो आपके इस वाले भाग में मिलेंगे, मैं अभी बता दूंगा आपको। तो ग्वाटेमाला जो देश है उसकी राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। इसके अलावा अल साल्वाडोर जो देश है उसकी राजधानी सन साल्वाडोर है, जो भी ग्वाटेमाला के जस्ट पास में ही है। इसके अलावा अल साल्वाडोर के पास में निकारागुआ नाम का एक देश है जिसका राजधानी है मानागुआ। और निकारागुआ के बिल्कुल पास में ही है कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोन्स है। और पनामा उसके पास में देश है जिसका नाम है पनामा, बिल्कुल नीचे की तरफ होगा जहां पर पनामा नहर निकली हुई है। मैंने अभी बताया था आपको, पनामा नहर जो निकली हुई है वो पनामा देश से निकली हुई है, जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का बिल्कुल संकीर्ण भाग था, संकीर्ण स्थलखंड था, उससे ये निकाला गया है। तो पनामा नहर की पनामा देश की जो राजधानी है पनामा सिटी है। उसके बाद में होंडुरास यहाँ पर ग्वाटेमाला के पास में था जिसकी राजधानी तेगुसिगल्पा है। उसके अलावा अब हम बात करें, ये 3 देश मैंने मुख्यतः कैरिबियन सागर से लिए हैं, जो कि कैरिबियन सागर ये वेस्ट इंडीज़ वाला जो क्षेत्र है। वेस्ट इंडीज़ नाम का कोई देश नहीं है मित्रों। वेस्ट इंडीज़ एक बड़ा द्वीप समूह है, उसमें कई सारे देश हैं जिनमें मुख्यतः आते हैं क्यूबा, जमैका और डोमिनिकन गणतंत्र। क्यूबा की राजधानी हवाना है और वेस्ट इंडीज़ की राजधानी भी अगर आपको कोई पूछे तो आप कह सकते हैं हवाना।
इसके अलावा जमैका जो है, जमैका की जो राजधानी है वो किंगस्टन है। डोमिनिकन गणतंत्र की जो राजधानी है वो सेंटो डोमिंगो है। इस प्रकार से आपके लगभग 13 देश मुख्य भूमिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे रखते हैं और ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कंप्लीट हो जाता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।